अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर ग्रोथ की होम रेमेडीज़ के बारे में। 7 होम रेमेडीज़ जो कि बेस्ट हैं हेयर ग्रोथ के लिए और मेरी ख़ुद की आजमाई हुई हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कुदरती चीज़ें जितना फ़ायदा देती हैं और जितनी काबिले एतबार होती हैं और जो इनके रिज़ल्ट्स होते हैं वो मसनूई अशिया से कई गुना बेहतरीन होते हैं। मेरे ख़ुद के हेयर्स पे मैंने ये रेमेडीज़ अप्लाई की हैं और जिन लोगों ने मेरे हेयर्स देखे हैं उनके लिए यकीन करना आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे वो ख़ुद के हेयर्स पे अप्लाई करें और 2-3 बार के इस्तेमाल से ही आपको मेरी इन बातों पे यकीन आ जाएगा। अगर अभी से यकीन कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में येस और नो में जवाब दें। आइए तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी हेयर ग्रोथ की फ़र्स्ट होम रेमेडी की तरफ। सबसे पहली जो होम रेमेडी है वो बहुत ही आसान है और इसको हम स्कैल्प मसाज कहते हैं। बाकायदगी से स्कैल्प मसाज किया करें, यानी अपने सर की मालिश किया करें। इससे क्या होगा, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा होगा और इससे आपके हेयर फॉलिकल्स, बाल की जो जड़ें हैं वो मज़बूत होंगी और मज़बूत बाल निकलेगा और लंबा होगा। स्कैल्प मसाज इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो आप दिन में किसी भी टाइम खुद भी कर सकते हैं। इसी स्कैल्प मसाज का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसे मैंने होम रेमेडी नंबर 2 का नाम दिया है वो है ऑयल। आपने कोकोनट ऑयल या फिर आंवला का ऑयल इस्तेमाल करना है और ऑयल लगाने का तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऑयल लगाना कैसे है और कितने टाइम तक लगा रहने देना है। आइए तो सबसे पहले आपने जो कोकोनट या फिर आंवला का ऑयल, जो भी आप इन दोनों में से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अपने बालों के हिसाब से आपने ऑयल लेना है और इसे थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर इस नीम गर्म ऑयल को अपने स्कैल्प पर लगा लें या फिर किसी की मदद से स्कैल्प पे लगवा लें और इस तरह लगाएं कि ऑयल जड़ों तक पहुंच जाए, बाल की जड़ों तक पहुंच जाए। जब तमाम ऑयल सर पर लग जाए तो इसके बाद सर में मसाज करें 5 से 10 मिनट तक, और अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो अपने कॉम्ब को सर में 5 से 10 मिनट तक चलाएं और इस तरह आपने कॉम्ब करनी है कि आपके सर की जिल्द तक कॉम्ब जाए। इसके बाद सारे बालों में आपने ऑयल लगा लेना है और कुछ देर के लिए छोड़ दें। आप पूरी रात भी लगाकर छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रहे कि नहाने से कबल लगाएं, नहाने के बाद या सर धोने के बाद ऑयल बालों में ना लगाएं। और अगर आपको बालों में ऑयल लगा रहना पसंद नहीं है तो भी 3 से 4 घंटे कम से कम लगा रहने दें और उसके बाद अच्छे से शैम्पू से बाल धो लें। डेली बेसिस पे भी आप मसाज कर सकते हैं या फिर वीक में 2 मरतबा तो लाजमी करें और 2 महीने के अंदर अंदर अपने बालों की ग्रोथ को फील करेंगे आप। तो अब चलते हैं हमारी होम रेमेडी नंबर 3 की तरफ। तीसरी होम रेमेडी है जो हमारे पास वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारे बालों को मज़बूत बनाता है और चमक फ़राहम करता है। अगर आपके बाल रफ़ हैं और बारीक हैं, कॉम्ब के दौरान बाल टूटता है, तो एलोवेरा जेल को डायरेक्टली अपने बालों में अप्लाई करें। एलोवेरा आपके बालों की कंडीशनिंग करता है और आपको कंडीशनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथी होम रेमेडी है एक हेयर मास्क, जिसे एग मास्क भी आप कह सकते हैं। इस रेमेडी में आपने एक हेयर मास्क बनाना है जिसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। एक इसमें है सबसे पहला जो है अंडा। देसी मुर्गी का हो तो बेस्ट है, वरना ब्रॉयलर का भी चलेगा। आपने पूरा अंडा इस्तेमाल करना है, इसकी जर्दी और सफ़ेदी दोनों। इसमें दूसरी चीज़ आपने ऐड करनी है वो है आपका ऑयल, जो भी आप लगाते हैं, आंवला का या फिर कोकोनट। अपने बालों के मुताबिक ऑयल ऐड करना है और तीसरी चीज़ इसमें दही है। 2 से 3 चम्मच आपने गाढ़े दही के इसमें इस्तेमाल करने हैं और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेना है और इसे भी बालों पे अप्लाई करना है। इस मिक्सचर को आपने अपने बालों की जड़ों और स्कैल्प पे अप्लाई करना है और तकरीबन 30 मिनट्स तक, आधे घंटे तक लगा रहने दें और इसके बाद अपने शैम्पू से बालों को अच्छे से धो लें। आप महीने में 2 से 3 दफ़ा इस रेमेडी को भी ट्राई कर सकते हैं। अंडा हमारे लिए प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन का अहम किरदार है। पांचवी होम रेमेडी जो बालों की ग्रोथ के लिए है वो है प्याज। जहां प्याज सालन में जायकेदार पकवान बनाने में अहम किरदार अदा करता है, वहां बालों की ग्रोथ और बालों की जो हजम बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करता है।
एक दरमियाना प्याज लेकर आपने उसको काट लेना है, उसका रस निकाल लें और इस प्याज के रस को, जिसे ऑनियन जूस कहा जाता है, इसको अपने बालों की जड़ों में लगाकर 20 से 25 मिनट तक छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। ऑनियन जूस ना सिर्फ पहले से मौजूद बालों को नरिश करता है, बल्कि जो नए बाल उगने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है और गंजपन को काफ़ी हद तक ऑनियन जूस जो है ये ख़त्म कर देता है। तो रेमेडी नंबर 6 जो है वो है आपकी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लें जिसमें विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन मौजूद हों। तली हुई अशिया से परहेज़ करना चाहिए। प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स आपकी डाइट में होने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी डैमेज्ड हेयर्स को रिपेयर करके इनकी लेंथ में इजाफा करते हैं और हेल्दी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। और हमारी आज की वीडियो की जो लास्ट होम रेमेडी है हेयर ग्रोथ की, वो है प्रिवेंशन। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आपको क्या करना है, अपने बालों को हीट और केमिकल्स से बचाना है। अब हीट स्टाइलिंग टूल्स जैसे कि स्ट्रेटनर, कलर वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें। आपका बाल अगर हेल्दी है तो आप आराम से मंथ में 3 से 4 दफ़ा जो हीट स्टाइलिंग टूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाल कमज़ोर है तो फिर अपने बालों पे जुल्म ना करें और ख़ुद पे भी जुल्म ना करें। पहले बालों को इस काबिल बनाएं कि वो आपके हीट स्टाइलिंग टूल्स को बर्दाश्त कर सकें और आपको अच्छा स्टाइल दे सकें। 4 से 5 महीनों में आप अपने बालों को इस काबिल बना सकते हैं अगर आप इनकी केयर करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने बालों को केमिकल ट्रीटमेंट से बचाएं, डाइंग वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ना करवाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मालूमाती होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पामान।